स्टूडेंट्स वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 4 सेल्स और टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। चलें जी बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। इट इज़ द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप की जदीद तरीन किस्म है। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट एंड लेंस आर प्लेस्ड इन अ वैक्यूम चैम्बर एंड अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज पास्ड थ्रू द ऑब्जेक्ट। वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट और लेंसेज को एक खिलाई चैम्बर में रखा जाता है और उस ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम पास की जाती है। इलेक्ट्रॉन पास थ्रू आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड मेक इमेज। इलेक्ट्रॉन्स या तो उस ऑब्जेक्ट में से गुजर जाते हैं या उससे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं, उसका अक्स बनाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज एनलार्ज एंड फोकस द इमेज ऑनटू अ स्क्रीन और फोटोग्राफिक फिल्म। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज हमने खिलाई चैम्बर में रखे हैं उनका काम यह है कि ये वो उस इमेज को बड़ा करेंगे और फोकस करेंगे स्क्रीन या फोटोग्राफिक फिल्म पर। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस तरह काम करती है, हमने बात की कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नमूने को और लेंसेज को एक खिलाई चैम्बर में रख दिया जाता है और फिर उस नमूने में से जिसको हमने देखना है इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम पास की जाती है। अब इलेक्ट्रॉन्स या तो उस नमूने में से गुजर जाएंगे या उससे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और इस तरह उसका अक्स बनाएंगे। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज हमने रखे हैं खिलाई चैम्बर में वो उस अक्स को बड़ा करेंगे और स्क्रीन या फोटोग्राफिक फिल्म पर फोकस करेंगे। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर के बारे में। रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज 0.2 नैनोमीटर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है वो है 0.2 नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10 लाख मिलीमीटर। वो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसकी रिजॉल्विंग पावर 0.2 नैनोमीटर है। मतलब ये है कि अगर दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.2 मिलीमीटर से कम है, 0.2 नैनोमीटर से कम है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फिर उन दो ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट नहीं दिखाएगी। और अगर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस 0.2 नैनोमीटर है तो फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उन दो पॉइंट्स को अलग-अलग कंसीडर करेगी। और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10 लाख मिलीमीटर। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज 2,50,000 टाइम्स। वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर 2,50,000 गुना है, यानी कि ये अशिया को 2,50,000 गुना बड़ा करके दिखा सकती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की टाइप्स के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दो टाइप्स हैं, यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं TEM से, और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं SEM से। फ्रेंड्स आज हमने बात की कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की एक जदीद तरीन किस्म है और इसमें ऑब्जेक्ट को और लेंसेज को एक खिलाई चैम्बर में रखा जाता है और फिर उस ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम पास की जाती है। इलेक्ट्रॉन्स या तो उस नमूने में से गुजर जाते हैं या उससे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और उस ऑब्जेक्ट का अक्स बनाते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस हमने रखे हैं वो उस अक्स को बड़ा करेंगे और स्क्रीन या फोटोग्राफिक फिल्म पर फोकस करेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है वो 0.2 नैनोमीटर है और ये अशिया को 2,50,000 गुना बड़ा करके दिखा सकती है, यानी कि इसकी मैग्निफिकेशन पावर 2,50,000 टाइम्स है। और इसकी दो टाइप्स हैं, यानी कि TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और SEM यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इनके बारे में हम बात इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। स्टूडेंट्स आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस।
व्हाट इज द मैग्निफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर कितनी है? तो मैग्निफिकेशन पावर है 2,50,000 टाइम्स और रिजॉल्विंग पावर है 0.2 नैनोमीटर। स्टूडेंट्स, पंजाब टेक्स्ट बुक जहां से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, आज हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वर्किंग के बारे में पढ़ा है कि किस तरह काम करती है, और फिर हमने इसकी मैग्निफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर के बारे में बात की है, और लास्ट पे हमने इसकी दो टाइप्स के बारे में बात की है कि इसकी दो टाइप्स हैं। इन टाइप्स की डिटेल अगली क्लास में हम करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।